हिजकियल नबी की किताब। पहली वीडियो के अंदर हमें हिजकियल काहिन से मुतारिफ कराया गया। वो बाबल में असीरों के दरमियान बैठा है और उसका सामना हैकल में खुदा की मौजूदगी के शानदार जलाल से होता है, लेकिन ये उस पर बाबल में जाहिर हो रहा है। और फिर हिजकियल दरियाफ्त करता है कि क्यों। इसकी वजह यह है कि इसराइल की बुत परस्ती और नाइंसाफी ने खुदा को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी हैकल को छोड़ दे। और चूंकि अभी मुस्तकबिल के लिए उम्मीद बाकी है, बस किताब हिजकियल के इलाही अदालत के पैगाम को आगे बढ़ाती है, पहले इसराइल के लिए और फिर इसराइल के आसपास की अकवाम के लिए। और फिर बाब 33 में एक अहम लम्हा आया। हिजकियल को इत्तला मिलती है कि इसराइल का बाबली मुहासरा खत्म हो गया है, क्योंकि शहर गिर गया है, हैकल तबाह हो गई है। हिजकियल के तंबीही अल्फाज सच साबित हो गए हैं। जिला वतनी निहायत हौलनाक तबाही थी जो इसराइल पर वाक़े हुई, और उसने बड़े सवाल उठा दिए कि क्या खुदा ने इसराइल को हमेशा के लिए तर्क कर दिया है। लेकिन याद रखें, बाब 11 के आखिर में खुदा ने वादा किया था कि जिला वतनी के बाद भी इसराइल के लिए एक मुस्तकबिल बाकी है। और इस तरह बाकी किताब हिजकियल की उम्मीद की रोया को दरियाफ्त करने के लिए तश्कील दी गई है, पहले इसराइल के लिए, फिर कौमों के लिए और फिर तमाम मखलूक के लिए। इसराइल की उम्मीद खुदा के इस वादे के साथ शुरू होती है कि वो एक नए दाऊद मुस्तकबिल के मसीह बादशाह को खड़ा करेगा, जो इस किस्म का रहनुमा बनेगा जिसकी इसराइल को जरूरत थी, लेकिन वो कभी इसराइल को मिला नहीं था। और ये नया इसराइल जो मसीह बादशाह की हुक्मरानी के मातहत आने वाला है, वो लोगों को बदल देगा। खुदा उनको नए दिल देकर उनकी बगावत के मसले का अजाला करेगा। ये वैसा ही है जैसे मूसा ने इस्तिस्ना की किताब के आखिर में वादा किया था। खुदा फरमाता है कि वो उनके संगीन दिलों को निकाल देगा और अपने लोगों में अपने रूह को भेजकर उन्हें गोश्तीन दिल अता करेगा, ताकि वो अपने खुदा से मोहब्बत रखें और उसकी फर्मा बरदारी कर सकें। और ये ख्याल अगली अजीब रोया में परवान चढ़ता है। हिजकियल एक बहुत बड़ी वादी देखता है जो सूखी हुई इंसानी हड्डियों से भरी पड़ी थी, और खुदा उससे कहता है कि ये इसराइल की रूहानी हालत की एक तस्वीर तशबीह है। उनकी खुदा के खिलाफ बगावत का नतीजा जिला वतनी और बहुत से लोगों की हलाकत की सूरत में निकला, लेकिन ये उनके बाहमी ताल्लुक के अहद की मौत का एक इस्तारा भी था। और खुदा हिजकियल को बताता है कि उसका रूह लोगों को दोबारा जिंदा करने के लिए आ रहा है, और इस तरह एक हवा चलती है जो सारी हड्डियों के खड़े होने का सबब बनती है। उनमें जान और जिंदगी आ जाती है, और फिर उन हड्डियों पर चमड़ा आ जाता है। और फिर अचानक हिजकियल उन सब नए इंसानों को अपने सामने खड़े देखता है। अब ये रोया पैदाइश 2 बाब में इंसान को मट्टी और खुदा के दम से बनाए जाने की कहानी याद दिलाती है। इसराइल और पूरी इंसानियत ने बगावत की, जिसके नतीजे में मौत वाक़े हुई। और इस तरह वाहिद उम्मीद ये है कि खुदा एक नया काम करेगा और इंसान को नए सिरे से इस तरह बनाएगा कि वो हकीकतन खुदा और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्तों में रह सकें। और इस तरह उस बुराई से निमटने के बाद जो खुदा के लोगों के दिलों में है, तब भी कुछ सवालात हल के बगैर रह जाते हैं। यानी उस बुराई का क्या है जो अब तक कौमों में फैली हुई है, और हैकल में खुदा की सकूनत के मुस्तकबिल के बारे में क्या होगा। किताब के आखिरी 2 हिस्से इसी से ताल्लुक रखते हैं। पहले हैं अव्वाब 38 और 39, और ये कौमों की बुराई के खुदा की तरफ से आखिरी शिकस्त पाने का वादा करते हैं, जो जूज की सरजमीन से एक माजूज नामी हुक्मरान के जरिए जाहिर होता है। अब ये नाम पैदाइश 10 बाब की कदीम रियासतों और मुल्कों के शजरा नस्ब से माखूज है, और इसने माजी बईद की ताकतवर कौमों का हवाला दिया। और इस तरह हिजकियल इस कदीम बाइबली नाम को किसी भी और हर तरह का जुल्म जबर करने वाली बादशाहतों की तस्वीर के तौर पर उठाता है। और इस तरह हमें मालूम होता है कि जूज 7 कौमों के साथ इत्तेहाद करता है जो दुनिया की 4 सिमतों से आती हैं। ये एक तस्वीर है जो वाज़े तौर पर तमाम कौमों को पेश करती है, और इससे हमें यह समझने में भी मदद मिलती है कि हिजकियल जूज को उन तस्वीरों के साथ क्यों बयान करता है जो उसने पहले सूर के बादशाह और मिस्र के बादशाह फिरौन को बयान करने के लिए इस्तेमाल की थीं। हिजकियल की नज़र में जूज बाइबल में तमाम बुरे और जालिम लोगों का मजमुआ है। जूज खुदा के खिलाफ इंसानी बगावत का नमूना है। इन अब्वाब में बुनियादी कहानी ये है कि जूज खुदा के अपने लोगों को बहाल करने के मंसूबे की मज़ाहमत करता है, और जिस तरह खुरूज की कहानी में फिरौन है, उसी तरह जूज लोगों को तबाह करने आता है। लेकिन खुदा जूज पर अपनी अदालत जारी करता है, और ये ऐसे मनाजर की भरमार है कि अगर आप उनको तरतीब से पढ़ें तो ये हकीकत में अच्छे लफ्ज़ी मायने नहीं रखते।
क्योंकि पहले जूज और उसकी फौजें जलजले से भस्म हो जाती हैं, लेकिन फिर वो दो मुख्तलिफ औकात में आग से भस्म होती हैं, और फिर उसके बाद खुदा आकर जूज और उसके लश्करों को मैदानों में हलाक करता है, जहां वो महीनों बगैर दफन हुए पड़े रहते हैं। ये वाज़ेह है कि ये मनाजर अलामत और मंजर कशी से भरे हुए हैं। यहाँ पर यह बयान करने के लिए कि आखिर खुदा ने अपनी दुनिया को तबाह करने वाली इंसानी बदी को शिकस्त देने का कैसे इरादा किया ताकि वो एक नई मखलूक की राह हमवार करे, हिजकिय्याल अपनी तमाम शायराना सलाहियतों को बरूए कार लाता है। और बिलाखिर जब कौमों के दरमियान बुराई से निमटा जाता है, किताब का आखिरी हिस्सा बयान करता है कि खुदा की हुजूरी किस तरह एक दिन कायनाती बहाली लाने के लिए उसके लोगों और उसकी हैकल में आएगी। हिजकिय्याल पहले एक नई हैकल और नए शहर की लंबी और वसी रोया देखता है। आसमानी टूर गाइड उसे हैकल के आसपास के इहाते दिखाता है, और ये सुलेमान की हैकल से ज्यादा बड़ी और शानदार है। वहाँ नया मजहबा है, नए काहिन है, परस्तिश का एक पूरा निज़ाम ही नया है। और फिर एक वसी दौरे के बाद खुदा के जलाली तख्त वाला रथ जो उसने पीछे अपनी पहली रोया में देखा था वापस आता है और नई हैकल में दाखिल हो जाता है। अब हैकल की उन रोयाओं का मायनी एक तवील अरसे से बहस का जरिया बना रहा है। बाज मसीही और यहूदी क़ारीन का मानना है कि ये रोया एक दिन हकीकी तौर पर पूरी होगी, और ये अब्वाब नई हैकल के असल खाके पेश करते हैं जो उस वक्त तामीर की जाएगी जब मसीह आएगा और खुदा की बादशाही लाएगा। लेकिन बहुत से यहूदी और मसीही क़ारीन का ख्याल ये भी है कि ये रोया हिजकिय्याल की दीगर रोयाओं की तरह अलामतों से भरी है, और वो मसीह बादशाह में खुदा की अपने लोगों के दरमियान मौजूदगी को जाहिर करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये असल इमारत की शक्ल में हो। आप जो भी नजरिया ले लें, अहम बात यह है कि हिजकिय्याल शहर को हरगिज यरूशलेम नहीं कहता, और अब्वाब 47 और 48 बताते हैं कि क्यों। हिजकिय्याल हैकल के आस्ताने और सीढ़ियों से एक नदी बहती देखता है, और फिर वो फौरन एक तेज दरिया बन जाता है, और फिर ये हैकल और शहर से निकलकर सहरा में जाता है, और फिर वो जमीन की सबसे वीरान जगह बहीरे मुर्दार की वादी में चला जाता है, और फिर वो दरिया अपने पीछे दरख्तों और जिंदगी का एक सिलसिला छोड़ जाता है, और फिर बहीरा मुर्दार एक जिंदा समंदर में बदल जाता है जो पौधों और जानवरों से भरा हुआ होता है। ये सारे मनाजिर पैदाइश 1 और 2 अब्वाब में बाग़े अदन से आते हैं, और हम देखते हैं कि हिजकिय्याल की रोया सचमुच कितनी वसी है। खुदा का हमेशा ही ये मंसूबा रहा है कि वो तमाम इंसानों और मखलूकात को अपनी जिंदगी बख्श हुजूरी में वापस लाए। और यूं किताब का इख्तिताम उस बाग वाले शहर के नाम पर होता है, खुदावंद वहां है। हिजकिय्याल की रोयाएं उम्मीद से भरे मुस्तकबिल पर खत्म होती हैं, एक नई दुनिया में रहने वाले नए इंसान जो खुदा की जिंदगी बख्श रूह से मुतहर्रिक हैं। ये खुदा की मोहब्बत और इंसाफ से भरी हुई दुनिया है, और हिजकिय्याल की किताब इसी सब के मुतालिक है।